हेलो गाइस, वेलकम टू एमएस क्लास सुसाइड। तो गाइस, आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस की। थैंक यू। कंप्यूटर साइंस में सबसे पहला जो चैप्टर होगा हमारा वो है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस। ये जो सब्जेक्ट है ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसकी इम्पोर्टेंस गेट एग्ज़ाम में देखी जाती है, नेट एग्ज़ाम में देखी जाती है, यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसमें देखी जाती है। तो सबसे पहले जो हमने इस कंप्यूटर साइंस की सीरीज़ में है वो हमने थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस को रखा है। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट आपका टॉक जो सब्जेक्ट है ये हमारा कंपाइलर डिज़ाइन में काम आता है। तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस के सब्जेक्ट्स को हमें 8 पार्टों में डिवाइड किया है। इसके कंटेंट है हमारे इस सब्जेक्ट के जो कंटेंट है वो सबसे पहले जो होगा हमारा इंट्रोडक्शन होगा, बेसिक ऑफ द थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस होंगे। हम इसमें बेसिक टर्म्स देखेंगे कि बेसिक टर्म्स क्या होती हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस की, हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्या मीनिंग होता है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस का। एक्चुअली हम पहले थ्योरेटिकली किसी कॉन्सेप्ट्स को डिज़ाइन करते हैं, फिर उसको हम प्रैक्टिकली मशीन्स में इम्प्लीमेंट करते हैं और हम फिर उसके लिए एक स्पेसिफिक मशीन्स डिज़ाइन करते हैं किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो वो चीज़ें जो जो नोटेशंस हैं, सिंबल्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं, क्या क्या सिंबल्स यूज होते हैं वो हम सारे बेसिक में पढ़ेंगे। जो हमारा सेकंड चैप्टर रहेगा इस सब्जेक्ट का वो है फाइनाइट ऑटोमेशंस। ये जो चैप्टर है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो गेट एग्ज़ाम या नेट एग्ज़ाम के सिलेबस जो होता है उसमें से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमारे यहाँ से ही पूछे जाते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, एनएफए क्या है, डीएफए क्या है, इनमें क्या डिफरेंस होता है एनएफए में, डीएफए में, किस तरीके से हम इसको डिस्टिंक्ट करते हैं, एक दूसरे में कन्वर्जन कैसे करते हैं इनको, वो हम यहाँ पे जानेंगे। हमने तीसरा जो चैप्टर रखा है इस सीरीज़ में वो है हमारा रेगुलर एक्सप्रेशंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखेंगे क्योंकि मोस्टली जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं हमारे वो रेगुलर एक्सप्रेशंस और फाइनाइट ऑटोमेशन से आते हैं कि हमें एक्सप्रेशंस किसी ऑटोमेशन से कैसे बनानी होती है, हमने रेगुलर एक्सप्रेशन से फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे डिज़ाइन करना होता है, मिनिमाइजेशन क्या होता है फाइनाइट ऑटोमेटा का, वो सब हम यहाँ पे जानेंगे। हमारा जो फोर्थ चैप्टर रहेगा इस सब्जेक्ट का वो पीडीए पुश डाउन ऑटोमेटा रहेगा। जो लिमिटेशंस हमारी फाइनाइट ऑटोमेटा में रही उनको हमने ओवरकम किया पुश डाउन ऑटोमेटा के साथ। कि पुश डाउन में हमने मेमोरी को इंक्रीज़ किया, हमने लैंग्वेज की कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी उनको हटाया, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का यूज़ किया, वो सब हम चैप्टर नंबर फोर्थ में जानेंगे। चैप्टर नंबर जो फिफ्थ रहेगा इस सब्जेक्ट का एलबीए लीनियर बाउंड ऑटोमेटा। जो कुछ रिस्ट्रिक्शन हमारी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में थी उनको थोड़ा और हमने लीनियंट कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टेक्ट सेंसिटिव ग्रामर और उनकी लैंग्वेज। इससे जो मशीन इन लैंग्वेज को यूज़ करती है उसको हम बोलते हैं एलबीए लीनियर बाउंड ऑटोमेटा। सिक्स चैप्टर जो रहेगा हमारा वो रहेगा टूरिंग मशीन। ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टूरिंग मशीन, टूरिंग मशीन किन किन लैंग्वेज को एक्सेप्ट करती है, आर रिकर्सिव लैंग्वेज क्या होती है, रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, आरी लैंग्वेजेस क्या होती हैं, उन सभी को हम यहाँ पे जानेंगे। सातवां जो चैप्टर रहेगा इसका डिसाइडेबिलिटीज़ प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, अनडिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, सारी प्रॉब्लम्स जिनको हमने कैटेगराइज किया है, जिनका कोई सॉल्यूशन है, एल्गोरिथम्स हैं, और जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, एल्गोरिथम नहीं डिज़ाइन हुई है, उन सब के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। हमारा लास्ट जो चैप्टर हमने रखा है इस सब्जेक्ट का वो प्रैक्टिस के लिए रखा है। सोल्ड एग्जाम्पल हम यहाँ पे सोल्व करेंगे और प्रॉब्लम्स होंगी, हम एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स यहाँ पे सोल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो इस तरीके से हमने टॉक को 8 चैप्टर में डिवाइड किया है। तो ये एक एक करके हम इसकी सीरीज़ लेके आएंगे। तो होप ये सीरीज़ आपको अच्छी लगेगी। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब। वीडियोस का चार्ट देख सकते हैं। बेसिक थियरी ऑफ कंप्यूटेशन। थैंक यू।